होता है, याद रखिएगा। हीट का कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल समझना जरूरी है। एक हॉट बॉडी है, उसका टेम्परेचर मैं कहता हूं 100 सेंटीग्रेड है, इसे मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। और दूसरी एक कोल्ड बॉडी है जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया, इसका टेम्परेचर कम है। तो ये दोनों बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा, दूसरे का टेम्परेचर कम। जिसका टेम्परेचर ज्यादा मींस इसके अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मींस एनर्जी ज्यादा। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल तेजी से मूव कर रहे हैं, यहां एनर्जी कम है। अब यहां जो एनर्जी ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है यहां पर एनर्जी की, तो यहां पर अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊं तो होगा क्या, हायर कंसंट्रेशन से यहां एनर्जी फ्लो करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी जाएगी। पहले टेम्परेचर था 100 सेंटीग्रेड, यहां टेम्परेचर था 0 सेंटीग्रेड। यहां पर एनर्जी यहां से बेटा फ्लो करके इधर जाती है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। तो इसका टेम्परेचर कम होकर रह गया 90 सेंटीग्रेड और इधर टेम्परेचर बढ़ के हो गया 10 सेंटीग्रेड। मजीद एनर्जी फ्लो करती है, मजीद एनर्जी यहां से रिलीज होती है, ये उसे ऑब्जर्व करता है, इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अब यहां 60 हुआ टेम्परेचर, वहां 40 हो गया। यहां पर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड पे पहुंचा कम होकर, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ के पहुंच चुका है 50 सेंटीग्रेड। अब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो गया। अब जो एनर्जी है इसका फ्लो बंद हो जाएगा। ये जो एनर्जी फ्लो कर रही थी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, कब तक, जब तक टेम्परेचर डिफरेंट था। जो ही टेम्परेचर इक्वल हुआ तो बंद हो गई ये एनर्जी। इसी एनर्जी को कहते हैं हीट। इसको क्या कहते हैं बेटा, हीट। तो यही बात मैंने यहां मेंशन कर दी है कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। आपको समझ आ गई। इसका यूनिट है जूल और इसके दूसरे यूनिट्स हैं, एक दूसरा यूनिट है कैलोरी। अब इसकी कहानी में पहले समझा दूं आपको कैलोरी क्या होता है। ये जो कैलोरी है, एक थ्योरी थी कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, उसके मुताबिक आपके पास हीट एक इनविजिबल फ्लूइड है जो हॉट बॉडी से निकलकर कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है, हॉट बॉडी से निकलकर कोल्ड बॉडी से ऑब्जर्व कर लेती है। वो इनविजिबल फ्लूइड है, उस फ्लूइड को नाम दिया गया कैलोरिक, वहां से यूनिट आया कैलोरी। लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई। इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया हमारे पास साइंटिस्ट रमफोर्ड। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हीट कोई इनविजिबल फ्लूइड नहीं है, बल्कि हीट क्या है। उन्होंने कहा कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, इसकी एक एग्जांपल समझें कि हीट हमारे पास, अगर मैं अपने हाथों को रब करूं तो इन्हें रब करने की वजह से भी मेरे हाथों का टेम्परेचर बढ़ेगा, मींस यहां पर भी हीट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब है पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, उनकी मूवमेंट तेज होने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ता है। इसी वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है उसको हीट कहते हैं। हीट कोई इनविजिबल फ्लूइड नहीं है। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो कंसेप्ट था कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, वो वाला गलत था, लेकिन उसका यूनिट आज भी यूज हो रहा है, सस्टेनेबल है, यूनिट आज भी चल रहा है। अब ये जो कैलोरी है इसको लिखने के दो तरीके इस यूनिट को, एक स्मॉल सी एल से लिखेंगे, एक कैपिटल सी से लिखेंगे और ए एल। अब यहां पर देखिए, मैं पहले आपको समझाता हूं, जब स्मॉल सी यूज करें, तो स्मॉल सी जब यूज करें तो उस वक्त क्या कंसेप्ट है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब समझते हैं। आपके पास सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस का, उसका मैस अगर हम कहें तो 1 ग्राम आपके पास सबस्टांस है और उसका टेम्परेचर आपने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है। उसके लिए जितनी हीट आप इसे देंगे उस हीट को हम कहेंगे 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, जितनी हीट आप इसे प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी। लेकिन अगर सबस्टांस 1 ग्राम के बजाय आपके पास सबस्टांस हो, अगर आपके पास सब्सटेंस यहां पर है 1 ग्राम के बजाय 1 किलोग्राम, यहां पर सब्सटेंस है 1 केजी, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने बढ़ाना है 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपने इसका राइज करना है, बढ़ाना है। इसके लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी इसे कहते हैं 1 कैलोरी, लेकिन कैपिटल सी से लिखेंगे। तो ये वाली जो हीट होगी वो होगी 1 CAL कैलोरी।
किसके इक्वल होती है? बेसिकली तौर पर लिखा इतना ही जाता है, लेकिन एक्चुअली ये आपके पास 1 कैलोरी का मतलब है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, ये आपके पास हमारे पास जो कंसेप्ट था कैपिटल सी और स्मॉल सी से, अगर सब्सटेंस हो 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएं 1 सेंटीग्रेड, उसके लिए जितनी हीट चाहिए उसे कहते हैं 1 कैलोरी। अगर सब्सटेंस हो 1 kg, उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए तो उसे हम कहते हैं 1 कैपिटल सी से लिखते हैं कैलोरी। ठीक है, तो ये 1 किलो कैलोरी होता है बेसिकली तौर पर, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है। अब हीट वाला कंसेप्ट यकीनन आप समझ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहां रुक कर आपको एक बात और समझाना चाहूँ। ठीक है, वो बात आपने समझनी है बेटा, ये जो हीट का कंसेप्ट है ना, तो मैक्सिमम बुक्स के अंदर यही है और यही पढ़ाया जाता है। और मैक्सिमम जो ऑथर्स हैं, मैक्सिमम जो इसके टीचर्स हैं, उनके नज़दीक यही आपके पास कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि मेरी डिस्कशन हुई बहुत सारे टीचर से, तो उनके नज़दीक ये कंसेप्ट ठीक है और यकीनन उनके पास जो रीजंस हैं वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मैंने कुछ बुक्स के अंदर एक कंसेप्ट और देखा है, उस कंसेप्ट को मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके सामने जब आप हाई लेवल पे जाएं तो वहां पर आपको हीट का एक नया कंसेप्ट भी जरूर मिलेगा, उसको जरूर डिस्कस करूँ। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, ये मार्कर है, मार्कर अपनी जगह पर जहां मौजूद है, तो मैं इस पर फोर्स लगाकर आगे लेकर जा रहा हूँ। ये जो मैंने इस पर फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो फोर्स लगने से बॉडी जो डिस्प्लेस होती है, इसको हम कहते हैं हीट, इसको हम कहते हैं वर्क। तो वर्क क्या हुआ कि किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी जो डिस्प्लेस हुई, इसको कहा जाता है वर्क। तो वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, W=F.D। फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क। वैसे ही एक कंसेप्ट ये पाया जाता है, जो हार्ड बॉडी है, इसकी जो एनर्जी है यानी थर्मल एनर्जी, और ये कोल्ड बॉडी है, ये दो बॉडीज हैं। जो हार्ट बॉडी है, हार्ट बॉडी से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी की तरफ, इस एनर्जी के ट्रांसफर को हीट कहा जाता है, यानी एनर्जी के जो ट्रांसफर का मेथड है, इसको हीट कहा जाता है। वो ये जो कंसेप्ट है, इसमें ये समझे कि वो हीट को एनर्जी नहीं कह रहे, बल्कि एनर्जी के ट्रांसफर होने का नाम दे रहे। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अब इस एनर्जी के ट्रांसफर का नाम है हीट। यहां पर मैंने जो पहले समझाया तो वो मैंने ये बताया कि हीट एक एनर्जी है, तो यहां क्या बता रहा हूं कि हीट हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर का नाम है। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, गुजर रही है, इस गुजरने को, इस हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाने को हम कहेंगे हीट। तो अगर ये एनर्जी फ्लो करना बंद कर दे तो तब हम कहेंगे, क्योंकि जब तक फ्लो करती रहे तब तक हम इसे क्या कहते हैं? हीट। इसीलिए आपको लिखा हुआ मिलेगा हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट एनर्जी है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। तो ये आपके पास हीट वाला कंसेप्ट था जो मैंने क्लियर किया। तो अब हम देख लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी को देख लेते हैं बेटा पहले। हीट कैपेसिटी यहां पर ले लेते हैं हीट कैपेसिटी। इनके सारा ही मैं अरेंज कर देता हूं। ये पूरा टॉपिक है हीट कैपेसिटी।